फ्लावर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज भी हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को क्लियर? जी आपकी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा है लेसन नंबर 9 मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी में भी अब इसमें यह है कि दो इसमों को जोड़ने का यानी उनका आपस का ताल्लुक होता है। जैसे अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मेन मिसाल है जो सबसे ज्यादा यूज में हम लोगों को नाम होता है कि अल्लाह का बंदा। तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के इसम बनाने का जोड़ने वाला, तो इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के जोड़े को कहते हैं। ठीक है, जब किसी जानदार की या किसी चीज की निस्बत दूसरी जानदार या चीज से बनाते हैं तो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जिसका यानी जिसकी निस्बत जिससे हो, तो जिसकी होती है वो पहले आता है और जिससे हो वो बाद में आता है। अब उर्दू में तो बोलते हैं ना अल्लाह का बंदा, मगर अरबी में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा बंदा अल्लाह का। यानी पहले वो होगा जो बंदा है और बाद में ताल्लुक के जिससे ताल्लुक है। अब रसूल अल्लाह का मतलब है वो अल्लाह का रसूल अल्लाह, हाँ, उर्दू में भी रसूल अल्लाह ही होगा ना, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो जो है तो इसमें जो है ना एक और चीज भी है कि हम लोगों को अब ये वाले जो है ना ये कहलाते हैं। पहला वाला जो हमारा हुर्फ होता है ना, इसमें दो इसम होते हैं, दो इसमों का मजमुआ होता है, दो या दो से ज्यादा का। पहला वाला मजाफ कहलाता है और दूसरा वाला मजाफ अलिया कहलाता है। ठीक है, तो मजाफ अलिया पे हमेशा जेर आता है, यानी कोई सा भी होगा ना वो हटकर जेर हो जाएगा। सही है, अगर वो तनवीन है तो तनवीन जेर में चला जाएगा। अल्लाह के नाम में देखें तनवीन नहीं होता कभी भी। तो अल्लाह के नाम में नहीं है, नूहन के नाम में नूहन से नूहन हो गया। ठीक है, और ये जो मजाफ होता है ना यानी पहला वाला इसम होता है उसका जो होता है उसका तनवीन गिर जाता है। अब नजर आ रहा है क्लियर? एक मिनट, मुझे ना एक बात पूछनी थी पहले कि अब जो होता है लफ्ज अब्दू, इसका मतलब तो गुलाम नहीं होता, यहाँ पे बंदा लिखा हुआ है। हाँ, बंदा होता है, बंदा गुलाम एक ही बात है। इबादत गुजार भी होता है अब। सही है। और आप क्या कह रही थी, जो क्या किसकी तनवीन गिरेगी? ये ये बात देखें समझ में आई। पहला वाला जो इसम होता है ना वो होता है मुजाफ। ये अब्दुल्ला है ना, तो अब्दुन जी। था, असल में अब्दुन था मुजाफ, और अल्लाह जो है वो मुजाफ अलिया। ठीक है, मजाफ जो होता है ना पहला वाला इसम जिसका ताल्लुक होता है वो मजाफ होता है, वो पहले जो आता है बंदा है जैसे, तो उसकी तनवीन गिर जाएगी, ये एक रह जाएगा पेश। ठीक है, जी पहला जी। रूल। दूसरा रूल ये है कि जो ये जो होगा ना ये ज्यादातर हमेशा जेर पे चलाएगा। एक कोई 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 कंडीशन हो जिसमें जेर हालत जेरी नहीं आएगी। ये जो मजाफ अलिया है ना इसकी जेर लग जाएगी, पेश हो या जबर हो या जो भी हो, तो वो जेर पे चला जाएगा। ठीक है, इसकी तनवीन गिर जाएगी, ये जेर में आ जाएगा। तनवीन अगर इसकी होगी ना तो तनवीन जेर में आ जाएगी, तनवीन हटेगी नहीं। अगर तनवीन होगी, जैसे इस पे तनवीन है ना नोहन, ये नोहन से नोहन हो गया है। समझ रहे हैं? जी जी। अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगी। सही है। ठीक है, और उसके बाद फिर और भी कंडीशंस आएंगी जब अगर हमारे पास पहले कोई प्रीपोजिशन आ रहा होगा ना, हर्फे जार, अगर इससे पे आ रहा होगा हर्फे जारा हर्फे जर जो होते हैं। ठीक है, तो अगर वो आ रहे होंगे इसके ऊपर और ये मजरूर होगा, यानी मजरूर होते हैं वो जिनके साथ हर्फे जर आ रहा होता है और जो उसके ऐसे जिनकी हालत चेंज होती है। अगर ये सम मजाफ जो है ये मजरूर भी है, इसमें मजरूर भी है यानी हर्फे जर उसकी ऐसे अफेक्ट भी हो रहा है, तो ये जो पहला वाला इसम है ये देरी में चला जाएगा ये भी। ठीक है, फिर वैसे तो इसका जेर नहीं हो रहा है, ये अगर पेश है तो पेश ही रहेगा, बस इसकी तनवीन हट जाएगी, एक तनवीन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जबर होगा तो जबर, डबल जबर है तो सिंगल जबर रह जाएगा, अगर डबल पेश है तो सिंगल पेश रह जाएगा। ठीक है, और अगर डबल जेर है तो सिंगल जेर, डबल जबर है तो सिंगल जबर। मगर
अगर इससे पहले कोई भी वो आ रहा होगा प्रीपोजिशन हुर्फ जर या जार जो कहलाता है, जर जार जारा तीनों किस्म के अंदाज में कहा जाता है, तो उसके ऐसे जो जिस इस्म को वो चेंज कर रहा होता है प्रीपोजिशन, तो उस इस्म को कहते हैं मजरूर। तो यानी ये मजाफ भी है और अगर ये मजरूर भी है। मजाफ यानी ये जो दो इस्म है ना, इनका जोड़ इनके जोड़े में जो पहला वाला इस्म होता है वो मजाफ कहलाता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला इस्म होता है वो मजाफ अलिया कहलाता है। पहले वाला मजाफ, मजाफ क्यों बोला है आपने? जी मजाफ, मजाफ सोई वाला, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कहाँ लिखी है उसका नाम। मजाफ और मदाफ अलिया, जोई नहीं सॉरी जॉट, मजाफ और मदाफ अलिया, पहले वाले इसम को मजाफ कहते हैं। अब्दुल जो है वो मजाफ है और अल्लाह ही जो है वो मजाफ अलिया है, ठीक है। तो मजाफ भी हो और अगर उससे पहले अगर कोई हुर्फ जर भी आ रहा हो प्रीपोजिशन, और तो इसके तो मजरूर भी बन रहा हो, तो उसकी भी जो होगी भले पेश हो या जबर हो वो जेर में चला जाता है नॉर्मली। ऐसे में इसकी कंडीशन चेंज होगी, वरना सिर्फ और सिर्फ तनवीन कम होगा। पहला रूल तो ये है बेस का कि इसकी तनवीन कम हो जाएगी, ठीक है, तनवीन गिर जाएगी मदाफ की। और मदाफ अलिया, सेकंड वाला जो है मदाफ अलिया जेर में आ जाएगा, एंड हालत जेरी में आ जाएगा, सही है। जी ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आगे कंडीशन आएंगी वो जो आएगा ना प्रीपोजिशन वाली। तो रसूलन अल्लाह जो है, रसूलन और अल्लाह ये मिलके बन जाएगा, रसूलन का एक की तनवीन हटेगी तो क्या जाएगा रसूल, और हम्म, अल्लाह अल्लाह ही बन जाएगा, रसूल अल्लाह, ठीक है। अब्दुल्लाही, रसूल अल्लाही, सॉरी रसूल नहीं, रसूल अल्लाही, रसूल 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 अल्लाही होगा ना, रसूल अल्लाही, रसूल अल्लाही और अब्दुल्लाही, ठीक है। और जो दूसरा जी होगा कौमो नूहिन, ठीक है, कौमो नूहिन, और कौमों का ये एक तनवीन गिरेगा और ये जेरी में आ जाएगा कौमो नूहिन, और रसूलुल्लाही, और उसके क्योंकि ये वो है ना, पहले तजदीद लगी हुई है तो इससे जाके जुड़ना है इसमें। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है, अच्छा कि अब नोट्स में आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। मंदरे वाला मिसालों में गौर करें, हर मिसाल में दो इसम है। पहले इसम के आखिर से तनवीन गिरा दी गई है, यानी मजाफ, वो मजाफ कहलाता है, और दूसरे इसम के आखिर में जेर लगा दिया गया है, ठीक है, मजाफ लिया के। तो किसी को किसी की तरफ निस्बत देना हो या किसी को का किसी से ताल्लुक बताना हो तो इस तरह का मुरक्कब बनाते हैं। जिसका ताल्लुक बताना होता है उस इसम को पहले, और जिससे ताल्लुक बताना होता है उसको बाद में लाते हैं। इस मुरक्कब के पहले वाले इसम को मदाफ कहते हैं, उस पर कभी तनवीन और अल नहीं लाते आते, ठीक है। अगर अल भी नहीं आएगा उस पे, पहले वाले सम पे मदाफ पे, और तनवीन भी नहीं आएगा, तनवीन जो होगा वो गिरा दिया जाएगा जोड़ते हुए, सही है। और दूसरे वाले सम को मदाफ अलिया कहते हैं और उसके आखिर में हमेशा देर आता है, ठीक है, हमेशा देर आता है। अब नीचे कंडीशन बता दी जाएगी। वो मुदक्कर जमा मुदक्कर सालिम सालिम में देर नहीं आता, और तस्निया में आता है मगर उसे हम देर में उसकी लिस्ट में ये आता नहीं है, क्योंकि खाली देर नहीं लगा रहे होते सम के एंड में, उसमें बकायदा वर्ड्स लगा रहे होते हैं ना तस्निया में, तो कि ये भी लगाते हैं और नून का भी इजाफा करते हैं, तो इसलिए उसे देर की लिस्ट में नहीं लाया हुआ होता, मगर वो उसमें आएगा देरी। पहला वाला इसम अगर तस्निया या जमा मुदक्कर सालिम हो तो उनके आखिर का नून उस मुरक्कब को बनाते हुए गा दिया जाएगा, ये अलग रूल है, एक बड़ा रूल, ठीक है। पहला वाला इसम यानी अभी मदाफ की बात हो रही है, मदाफ अलिया की नहीं हो रही, सही है, अब्दुल की रिसत है, सही है। तो पहला वाला इसम अगर मुस्लिम से मुस्लिमानी है या मुस्लिमैनी है, इस तरह की उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसमें बाप का जिक्र किया गया है, ऐसे एक बाप और एक से अगर दो बाप हों तो वो बाबानी होता है या बाबाइनी होता है, अगर दो बाप बोलें। तस्निया वर्ड यानी दो के पेयर में एक अलग किस्म का प्लूरल होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, तो अब वो बाबानी या बाबाइनी। अब ये मैंने आप लोगों को बताया मफूल और फाइल वगैरह जिस तरह से लिया जाता है या किस अलग अलग अंदाज में इनको लिया जाता है। तो ये और हालत देरी और हालत जबरी में भी खास तौर पे ऐसे हालत देरी जबरी में ये है, हालत पेशी में इस तरह का लिया जाएगा तस्निया। तो इसलिए इनकी दो दो शक्लें होती हैं, तस्निया की दो तरीके होते हैं बनाने के। तो अगर ये दो तरीके वाले हैं जो भी हैं, इनका आखिर का नून गिरा दिया जाएगा। तस्निया का आखिर का, तस्निया और मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम और तस्निया का आखिर का नून गिरा दिया जाता है, मुजक्कर सालिम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मोनस सालिम का नहीं बोला, सही है, याद रखिएगा। इनका आखिर का नून गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब ये तस्निया मुदाफ बनाया जाएगा तो उसके आखिर का नून गिरा दिया जाएगा, मसलन बाबल बैती, ठीक है। तो ये बाबानी नहीं रहेगा, ठीक है, बाबानिल बैती नहीं होगा, ये बाबल बैती हो जाएगा। इनका आखिर का नून गिरा दिया गया। अगर ये
ये लगा होता साथ में तो ये बाबिल बाबिल बैती हो गया, बाबल, यानी ये तो अब साइलेंट हो गया ना, बाबल बैती, ये भी बाबल बैती पढ़ा जा रहा है, ये भी बाबल बैती पढ़ा जा रहा है। माँ इसके लिखने से पता चल रहा है कि ये तस्निया जो है ये दूसरी साइड वाला वो वाला है, हालत जेरी जबरी वाला है, और ये पेशी वाला है। ठीक है, तो ये देख के पता चला है कि इसके साथ अलिफ लगा हुआ है, इसका अलिफ भी साइलेंट हुआ हुआ है, इसका ये भी साइलेंट हुआ हुआ है। आवाज इसकी भी वही निकल रही है, इसकी भी वही निकल रही है, इत्तेफाक से। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है कहीं कहीं आवाज एक जैसी निकल रही है, मगर ये होगा कि देखने से पता चलेगा कि हालत पेशी वाला ये तस्निया है और ये हालत जबरी और जेरी वाला तस्निया है। इससे पहचान में आ जाएगा, मैं आवाज एक जैसी निकली, यानी इनके एंड का नून हटा दिया गया है और डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो इसमें वो है ना, इसमें आला हाँ, तो उससे जो है इन्होंने जोड़ दिया है उसके नाम से। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, इसी तरह मुस्लिमुन का है, मुस्लिमुन की जो जमा होती है वो मुस्लिमूना या मुस्लिमीना होती है। ठीक है, तो जब हम मदाफ बनाएं तो फिर उसके आखिर का नून गिरा दिया जाएगा। ये मुस्लिमूना और मुस्लिमीना जो है ये वो है, क्या कहते हैं, मुजक्कर सालिम में ना। तो अब जो है ये वही हालत पेशी वाले हैं और हालत जेरी और जबरी। हालत पेशी में इस तरह से लिखा जा रहा होता है और हालत जेरी जबरी में इस तरह से लिखा जाता है, मुस्लिमीना। तो इनमें जब भी इनको मदाफ बनाएंगे तो इनके आखिर का नून गिरा देंगे, मुस्लिमुल हिंद, मुस्लिमिल हिंद। इससे पता चल जाएगा कि हालत पेशी में बनाया गया मुस्लिमूना से मुस्लिमुल हिंद हुआ है। इसमें इसमें जो पता चला है कि ये जेरी जबरी में था, मुस्लिम मूना वो चेंज होकर और जुड़कर मुस्लिमुल हिंद हो गया। ये देखिएगा जो सेकंड वाली चीज है वो हमेशा वो उसमें इसमें खास बना दी है ये, यानी अल अल करके ये आ रहा है। ठीक है, अल लगा हुआ है। अल हिंद पहले था या नहीं था ना, या अल हिंद नहीं बताया ना कि पहले ये अल हिंद अल लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। अच्छा, नहीं, उन्होंने नहीं बताया, अलका नहीं बताया, सिर्फ उधर लगा हुआ है, बस जज़म लगी हुई है। मगर एक वजह ये भी हो सकती है ना कि जब बता रहे हैं कि फला का फला से ताल्लुक है, तो जो जिससे ताल्लुक है वो भी पर्टिकुलर बंदा है, इसलिए उसके साथ अल लगाएंगे। मसलन हमारे पास और भी तो नाम होते हैं ना, उनको जरा अंदाजा लगा लेते हैं। मुस्लिम लोगों की तरफ बोला क्योंकि मुस्लिम की तरफ इशारा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अल नहीं यूज नहीं, किया मुस्लिम है की तरफ नहीं, क्योंकि। जिससे ताल्लुक है वो पर्टिकुलर है। जिससे ठीक है। ताल्लुक है, जैसे अल्लाह की किताब, या अल्लाह की किताब तो खैर अल्लाह तो है ही खास, मगर अभी हम देख लेते हैं, इसमें और बहुत सारी मिसालों की लिस्ट आ रही है ना, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कॉमन नोही, अब कॉमन नोही जो था, कौमो नोहिन, इसमें अल नहीं था, मगर वो नाम था ना, नाम के साथ अल नहीं आता। ठीक है, याद है हम लोग को इसमें ये जो प्रॉपर हाँ नाम नाम होता है तो हाँ उसके साथ जी, अल नाम के नहीं साथ आता। नहीं आता। हाँ, तो उसमें अल नहीं आया था। तो बाकियों को भी हम देख लेते हैं, हमारे पास अभी बहुत लंबी लिस्ट नीचे आएगी, कुरान शरीफ से सारे वर्ड्स निकाल के दिए जाएंगे। अच्छा, मुजाफ़े अलिया अगर तस्निया हो तो आखिर में ईनी, और मुजम्मा मुज़क्कर सालिम हो तो ईना आता है। अब देखें, तस्निया में भी जेर है, हालत जेरी। मैं हालत जेरी की उस लिस्ट के अंदर तस्निया का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि ये और नून का इजाफा किया गया है, जबकि वो जो पिछली वाली लिस्ट है उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि ऐसे होता है ना, आखिरी वाला हुर्फ होता है, हुर्फ यानी चेंज नहीं हो रहे होते, सिर्फ आखिरी हुर्फ के नीचे जेर कर दो। मगर ये क्योंकि एडिशन हो रहा होता है इसलिए उसे इस लिस्ट में नहीं डाला गया, मगर ये भी जेर में ही है जो तस्निया है। ठीक है, मगर जो जमा मुज़क्कर सालिम है वो ईना होगा। मुज़ाफ़े अलिया की बात हो रही है, मुज़ाफ़े अलिया कौन सा था, नेक्स्ट वाला, जो दूसरा वाला इसम है ना। ठीक है, इनके जब मुज़ाफ़े अलिया की बात होगी, जिस तरह वहाँ पे अल्लाह अल्लाह आ रहा था, अल्लाह आ रहा था, हम्म, उसके साथ हम यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे नहीं अगर नहीं, वो उसके होगा। साथ अल्लाह के साथ नहीं लगाएंगे, किसी का प्लूरल होता है, अल्लाह का तो प्लूरल ही नहीं है ना, कोई और सा वर्ड। हाँ अल्लाह, जी, तस्निया मतलब कि दो चीजें, ठीक है ठीक है। हाँ, तस्निया यानी दो का पेयर, और हाँ तस्निया और जी। जमा मुज़क्कर सालिम जो तीन या तीन से ज्यादा का मैं मुज़क्कर में हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब यह है कि मुदाफ़े अलिया, और याद रखिए मुदाफ की बात हुई थी तो मुदाफ में नून गिराए गए थे, ये मुदाफ़े अलिया की बात हो रही है। मुदाफ की उनकी जाके मुदाफ़े अलिया से जुड़ रहा था तो बीच का नून हटा दिया गया था। यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं है, मुदाफ़े अलिया में नून नहीं गिराया जा रहा, समझ में आ रहा है। मुदाफ में गिराया गया था, बाबल बैती हो गया था, बाबानिल बैती नहीं हुआ था। ठीक है, हम्म। मुस्लिमुल हिंद हुआ था, मुस्लिमूनल हिंद नहीं रहा, यानी नून बीच में से हटा दिया जोड़ने के लिए सही तरह से। ठीक है, फ्लो कायम रखने के लिए और बिल्कुल बिल्कुल कंपाउंड बनाने के लिए, क्योंकि वो एक दो अलग अलग वर्ड्स लग रहे थे, जुड़ टूट कर जुड़ रहे थे, यानी फ्लो नहीं था। तो अब यहाँ पे ये एंड में है तो एंड में से नून नहीं हटेगा। सही है, तो अब ये हाँ है, जी। मसलन बैतुल मुस्लिमैना है और बैतुल मुस्लिमतैना, ये दो दो क्या बता रहे हैं, यानी औरतों में और मर्दों में, दो मुस्लिम मर्दों का घर या दो मुस्लिम औरतों का घर। ठीक है, तो इसमें मुदाफ़े अलिया का क्या होगा,
यानी उन्होंने यह बताया कि जब अगर मुदाफ़ अलिया हो इसमें तो ये इस तरह से एंड में इसका ज़बर आता है, मुज़क्कर उसमें मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों में तस्निया का उन्होंने बता दिया कि इस तरह से आएगा। और ये मुज़क्कर सालिम है, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं बैतुल मुस्लिमीना और बैतुल मुस्लिमाती, तो ये ज़ेर में जा रहा है। जो आपका मुज़क्कर सालिम है ना, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ज़बर में जा रहा है, यहाँ पे ज़ेर में जा रहा है। तो इसका तो उन्होंने बता दिया है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है औरतों के हिसाब से, मगर इसका उन्होंने ऊपर ज़्यादा डिफाइन करके नहीं बताया, नीचे शायद बताएं। अच्छा, मुदाफ़ अलिया हमेशा हालत ज़ेरी में होता है, इसलिए मुदाफ़ अलिया वाहिद जमा मुअन्नस सालिम और जमा मक्सर हो तो उसके आखिर में हमेशा ज़ेर ही आता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इसीलिए ही, क्योंकि ये उन्होंने बताया था ना कि मुज़क्कर सालिम की बात हुई थी, मुअन्नस की तो बात नहीं हो रही, मुअन्नस तो ज़ेर में ही रहेगा, इसलिए इसे ज़ेर दिया था गया था और इसको ज़बर दिया गया था। तस्निया जो मैंने आपको बताया था कि तस्निया अगर ज़ेर में आ भी रहा हो तो जो है उसका क्योंकि मतलब जो होता है उसका, हाँ, ये हमारा तस्निया था, ठीक है, और ये हमारा मुज़क्कर सालिम था। मैं इसमें क्यों नहीं दिया हुआ था ज़ेर, आखिर में ईनी और जमा मुज़क्कर सालिम होता, मुज़ाफ़िर अलिया का तस्निया, तो यहाँ पे तो ईनी आना था और यहाँ दो मुस्लिमों का उन्होंने ईनी नहीं किया, बैतुल मुस्लिमीन, गड़बड़ नहीं लग रही यहाँ पे? इसका मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी, कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ बताया है तस्निया, और ऊपर भी उन्होंने यही बात बोली थी कि तस्निया के आखिर में इस तरह से लगेगा, ई नहीं आएगा, और जबकि तस्निया में उन्होंने ई नहीं किया, मी नहीं होना चाहिए था ये, और मती नहीं होना चाहिए था ये मैं कंफर्म करके बताऊंगी। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट यहाँ पे होता है ना, कि मीम के साथ जेर आनी चाहिए थी इधर, यहाँ पे उन्होंने जबकि बताया, नहीं। ऊपर भी ये टॉपिक ये पहले बता चुके हैं, तस्निया के साथ ई नहीं होगा, यानी वो जो भी वर्ड हाँ होगा, जी, नून। जो भी हम्म। वर्ड आखिर में होगा उसके नीचे जेर होगी, उसके बाद ये जज़म के साथ ये छोटा ये होगा, उसके बाद नून जेर होगा, हम्म। तो इन्हीं की आवाज निकलनी इधर। चाहिए। तो उन्होंने मिसालें दी हैं, तो मिसाल में उन्होंने महीना लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ, मिस प्रिंट हो सकता है। मिस प्रिंट नहीं, यानी गलती उन्होंने की, हाँ सकता है टाइपिंग वाइपिंग की उनमें गलती हो, मैं हमें कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, मुझे याद दिलाएगा, ये पेज नंबर 39 है। अच्छा, बैतुल मुस्लिमीना, अब ये जो है इसका तो मैंने आपको बताया था कि तस्निया में जेर आता है, मगर वो इसलिए काउंट उस लिस्ट में इसलिए नहीं दिया गया कि उनके इसके साथ एडिशन वाले वर्ड्स हैं। उसमें सिर्फ ऊपर वाली जो पहली वाली लिस्ट बताई गई थी जिसमें जमा मुदक्कर सालिम और क्या कहते हैं तस्निया को नहीं डाला गया था, उसकी वजह ये थी मुदक्कर सालिम में तो जो है ना जबर आ रहा है, नीचे के जो आप देखें ना बैतुल मुस्लिमीना, इसमें जबर आ रहा है, इसलिए उसको उस लिस्ट में नहीं डाला गया था, हालत देरी देरी वाली के मुदाफ़े अलिया हालत देरी में चला जाए। उस लिस्ट में जमा मुदक्कर सालिम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो जबर में जा रहा है, और तस्निया इसलिए नहीं आ रहा कि वो जा तो जेर में रहा है मगर क्योंकि उसके साथ एडिशनल वर्ड्स लगते हैं, इसलिए उसको अलग से बयान करना पड़ता है, एक ही लिस्ट में नहीं बयान कर पाते कि लफ्ज के एंड में जेर लगा दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके लफ्ज के आगे एडिशन हो रहे हैं, इसलिए उसको एक अलग पॉइंट के तौर पर डिफाइन किया जाता है अलग से। अच्छा, उसमें जमा मुजक्कर सालिम और जमा मोनस है, ठीक है, सालिम जमा मोनस सालिम को तो पहली लिस्ट के अंदर बता दिया गया था, जो हालत ज़ेरी में शिफ्ट हो जाती है, तो जब कोई वो होता है जो मुदाफ़े अलिया होता है वो हालत ज़ेरी में चले जाता है, अगर जमा मोनस सालिम हो तो, ठीक है, तो ये मोनस थी तो ये ज़ेर में चली गई, वो मुजक्कर था वो ज़बर में रहा उसका, क्योंकि ये रूल्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो इसको रूल्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर एक अलग रूल है, ये ऊपर वाले रूल पे चल रही है इसलिए चेंज नजर आ रही है, मगर ये चल कॉमन रूल पे चल रही है, जो असल रूल है, जो कॉमन रूल सबके लिए है, ज्यादातर के लिए है ना, बनाने का, ये मुरक्कब बनाने का, उस रूल के हिसाब से हालत ज़ेरी में चला गया ये क्या कहते हैं मदाफ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए ये इसमें खास ज्यादातर ही है, कोई कोई होगा जिसमें आपको इसमें खास नहीं मिलेगा, कुरान शरीफ में देख लेंगे कहाँ कहाँ इसमें खास नहीं बनाया जा रहा। मुज़ाफ़ अलिया हमेशा हालत ज़ेरी में होता है, इसलिए मुज़ाफ़ अलिया वाहिद जमा मुअन्नस सालिम और जमा मक्सर हो तो उसके आखिर में हमेशा ज़ेर ही आता है। यहाँ पे भी देखिएगा कि इन्होंने लिस्ट दी है, तो लिस्ट या तो होता है कि सब में ही ज़ेर आता है, अगर वो लिस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है बीच में कोई चीज़ गायब है, ठीक है, कोई चीज़ है जो नहीं है, इसकी वजह से अलग अलग देना पड़ रहा है। वाहिद की बात हो गई, ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम यानी जमा मुज़क्कर सालिम का जिक्र नहीं हो रहा, जमा मुज़क्कर सालिम साइड में कर दिया, जमा मक्सर यानी जो इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं वो भी है, यानी तस्निया भी साइड में कर दिया, तस्निया और मुज़क्कर सालिम फिर वही ऊपर जैसे बताया गया था ना, मगर यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था आपको ये और बाद में डिफाइन हुआ था, ये उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया और फिर बाद में बताया कि ये चीज़ है, तो मुज़क्कर सालिम और उसके बारे में हम तस्निया के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ अराबी हालात, हालत पेशी, हालत ज़ेरी, हालत ज़बरी का असर मज़ाफ पर होता है,
असर मदाफ पे कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हालत ज़ेरी हो, ज़बरी हो या पेशी हो इस वाले वर्ड पर, ठीक है। इससे पहले अगर हुर्फ़े जार होगा, हुर्फ़े जर होगा, जर, जार, जारा तीनों नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। उर्दू पर्टिकुलरली है वो जर, जार, ठीक है। तो हुर्फ़े जर जो प्रीपोज़िशन होता है वो अगर पहले लगा होगा तो ये बैतू से बैती बन जाएगा। बैतू है या बैता है या बैती है, वो बैती बन जाएगा। तो ये यानी मज़ाफ की हालत चेंज हो जाती है। मज़ाफ जो होता है क्योंकि वो मजरूर का काम भी कर रहा होता है, और फिर जर से अफेक्ट होने वाला इसम जो होता है वो मजरूर कहलाता है, ठीक है। तो अगर मजरूर का भी काम कर रहा हो यानी वो जर की वजह से अफेक्ट भी हो रहा है उसका, तो उसकी पेश पेश की हालत या ज़बर की हालत चेंज होके ज़ेर में चली जाएगी, वो भी देख लेते हैं। अब ये मिसालें आ गई। गैब समावाती वाला यहाँ पे देखें हुर्फ़े जार नहीं है, ठीक है। ज़मीन और आसमान के का यानी गैब क्या कहलाएगा उर्दू में? अम, अच्छा, मिर रिस्किल्लाही। अब ये देखें, ये जो है हुर्फ़े जार है, ठीक है। ये हुर्फ़े जार प्रीपोज़िशन लगा तो क्या हुआ कि रिस्कू या रिस्का नहीं रहा, ये रिस्की हो गया, ठीक है। ये है हुर्फ़े ठीक है। जार, ये आया तो इसने क्या किया, क्योंकि हालत ये शमसी है, तो शमसी की वजह से ये जो है ये इस तरह से आया है, जबकि ये वो नहीं है, उन्होंने नहीं लगाया हुआ। इसको भी आगे वो डिफाइन कर देंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से अल लगेगा, किस तरह से नहीं लगेगा, मगर वैसे उन्होंने इसको डायरेक्ट तजदीद दे दिया जोड़ने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसकी आगे डिटेल पता चलेगी आगे चैप्टर्स में, मगर असल चीज हमने ये देखनी है कि जब ये हालत जर, ये हुर्फ़े जर आया, तो उसके ऐसे ये जो पहला वाला इसम है मदाफ, वो बन गया मजरूर भी, यानी मदाफ भी है और ये मजरूर भी है। मदाफ जब मजरूर बना यानी उसके ऐसे हुर्फ़े जर की ऐसे ये ज़ेरी में चला गया, और ये ज़ेरी में इसलिए गया क्योंकि मज़ाफ़ अलिया जो होता है वो ज़ेरी में जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जी अब जी, ये समझ आ गई। गैरुल हक़्क़ी होता है, ये गैरुल हक़्क़ी होता है अगर बी नहीं लगा होता। बी जो है पता है ना, प्रीपोज़िशन है के साथ, ठीक है, हक़ के साथ, ठीक है। हक़ से अ नहीं, बगैरिल हक़्क़ी, हक़ के बगैर, सॉरी, हक़ के बगैर। तो ये जो होता है कि बी लगा दिया तो ये गैरुल से गैरी बन गया, ठीक है। हक़्क़ी इसलिए था क्योंकि वो मज़ाफ़ अलिया था तो ये ज़ेर में था, और ये पेश वगैरह में था तो ये पेश से ये ज़ेर में चला गया, उनके बी लगा हुआ है। बगैरी हक़ यानी यहाँ पे दिखा रहे हैं, अच्छा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने इसमें ख़ास भी दिखा दिया और इन्होंने इसमें आम भी दिखा दिया, ठीक है। तो आम में भी लग सकती हैं चीज़ें, आम की हालत में भी आ सकती हैं, ख़ास की हालत में भी आ सकती हैं। किसी पर्टिकुलर बंदा जिसकी जो जिससे ताल्लुक़ है वो भी कोई पर्टिकुलर है तो ठीक है। अगर वो कोई आम चीज़ है, जैसे मैं कहती हूँ कि लकड़ी की चेयर, लकड़ी की कुर्सी, तो लकड़ी तो आम हुई ना। अगर मैं कहती हूँ कि कुरान की आयत, तो कुरान ख़ास है, तो उसकी आयत यानी कुरान फिर वो इसमें ख़ास में आएगा, हालत इसमें ख़ास, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि लकड़ी की चेयर, तो वो जो लकड़ी है वो तो आम है। तो इस तरीके की चीज़ होगी कि अगर इसमें आम होगा यानी कोई ख़ास नहीं होगा तो अल नहीं लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास इसम का मुरक्कब आ सकता है। अच्छा, फ़ज़्लुल्लाहि में अब ये फिर देखिए यहाँ पे भी हुर्फ़ जर आ रहा है, सही है। ये हुर्फ़ जर आया तो ये हालत ज़ेरी में चला गया मदाफ, ठीक है। जी जी, समझ आ रही है। और कहाँ कहाँ है, कोई ऐसा हो जो डिफरेंट हो जिसके बारे में बात करनी हो। आप देखें अगर आपको कोई लग रहा है ऐसा जिसके बारे में पूछना हो। ये नाम है, कुछ नाम ऐसे थे ना जिनके ऊपर ज़ेरी नहीं आती, ये इब्राहिमा है, इब्राहिमी नहीं बनता ये, ठीक है। हाँ जी, नाम तो एज इट इज रहते हैं ना। एग्जैक्ट नाम नहीं, कोई कोई नाम जेर में भी आ जाते हैं, जैसे मोहम्मद से मोहम्मदिन भी हो जाता है, मोहम्मदन नहीं हो रहा, यानी दीन में भी चला जाता है। कुछ नाम ऐसे भारी नाम जो खास तौर पे, यानी कुछ 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 नाम है जो चेंज, जो जेरी में चले जाते हैं, ज्यादातर नाम नहीं जाते। तो ज्यादातर में से इब्राहिम इब्राहिम भी है। उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कोई और सा कोई ऐसा मिल जाए जिस पर डिस्कशन करनी हो। आलमीना, आलमीना जो है ये थोड़ा सा उसमें आ रहा है ना, उस तरह के अल्फाज में जो चेंज नहीं हो रहा, हालत देरी में नहीं जा रहा। हम्म।
ये मेरे ख्याल से उस लिस्ट के अंदर ही होगा, अगर आलमीना उसमें से है तो उस लिस्ट के अंदर होगा जो ऊपर लिस्ट दी गई थी। काफिर, हाँ काफरीन का भी नहीं था, काफरीन भी लिस्ट में था कि ये जेर में नहीं जाएगा, काफरीन ही नहीं होगा। आलिमीन ही शायद वर्ड भी सही नहीं लग रहा होता इसलिए, क्योंकि वो पहले ही इन की तरह आ रहा होता है, तो ना की बजाय नी नहीं होता, इसलिए शायद उनका कोई सिस्टम होता है। तो यहाँ पे तो हो रहा है। मैं काफिर का तो मैंने लिस्ट में देखा था, आलिम का भी शायद है, मैंने और नहीं किया था। कौन आया है अभी? अस्सलाम वालेकुम आयशा। तो उसके अलावा वालेकुम अस्सलाम। ये आप जल्दी आ गई आज, अब क्लास अब खत्म हो गई जल्दी। नहीं नहीं, अभी वो बच्चे का मैसेज नहीं आया, उसकी मदर का। वो मैसेज आएगा तो मैं ऑनलाइन होंगी उसके लिए। सही है। आज हम पढ़ रहे हैं उसके मुरक्कब इजाफी। क्या चीज? मुरक्कब इजाफी जो थे ना, दो इसमों अच्छा, का मजमुआ। सही सही। और उसमें हम देख रहे हैं कि हालत सॉरी हुर्फे जर से कहाँ कहाँ उसके मजाफ में चेंज आ रहा है, उसके जेर जबर पेश में, तो वो लिस्ट में से हम देख रहे हैं कि और कोई हाँ, ऐसी ये डिफरेंट है इसी चीज को मैं कह रही थी फिर आपसे क्या? कि ये चीज जो है ना, ये जो है ना, मुदाफ मुदाफ इलैहि जार मजरूर, हम्म। इस टाइप की जो चीजें है ना, यही मुझे समझ में मतलब मुझे इस पे काम करना है। क्या क्या समझना है? मतलब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और समझना है कि कब जेर आएगा, कब पेश आएगा। दो इसम एक साथ आते हैं तो एक पर देखें, जो जबर होता है, एक पे पेश पहला होता वाला है। जो होता है ना वो होता है मदाफ, ठीक है, और दूसरा हम्म। वाला होता है वो मदाफ अलिया होता है। इलाई, इलाई मुदाफ कैसे? इलाई। मुदाफ इलाई, मुदाफ इलाई होता है, थैंक यू। अच्छा, मैं शाबाश कह रही थी टीचर को अपनी, सॉरी। अच्छा जी, मुदाफ इलाई, ठीक है। और ये जो है हमारा ये है ये मदाफ, ठीक है। अगर ये अब्दुन होता, ये अब्दुन था और ये अल्लाह था, ठीक है, तो इसका जो हम्म। रूल होता है वो ये है कि इसकी तनवीन गिर जाएगी, ठीक है, तनवीन हम्म। की गिर जाएगी मदाफ की। और मदाफ इलाई जो है वो जेर में चले जाएगा, मदाफ अली, अलई है ना, अलई, इलाई। इलई, मदाफ इलई जो हम्म। है उस वो जेर में चला जाएगा ज्यादातर। कोई नाम ऐसा होगा, कुछ ऐसा, मगर ये है कि काफरीना या इब्राहिमा, इब्राहिम वगैरह, तो कुछ नामों का नाम जेरी में नहीं जाते हैं, वरना वो जेर में रहेंगे ज्यादातर। वो जो अरेबिक नाम नहीं होते ना, उन पे हमेशा जबर लगता है। इब्राहिम नाम अरेबिक नहीं है, सुलेमान नाम अरेबिक नहीं है, तो उन पे हमेशा जबर लगेगा, इतना तो मुझे पता है। हमारा हम्म। काफरीन वगैरह पर भी नहीं इसमें मैंने आलिमीन भी देखा, आलिमीना है उस पे जेर, वो जेरी में नहीं गया, वो जबर में जाए। अच्छा। कुछ ये दो चीजें, दो चार चीजें ऐसी है, मगर ये कि नामों में आप सही कह रही होंगी, उनके वो भारी कुछ नाम होते हैं जिनको जेर में जाकर शायद उनकी आवाज अजीब लग रही होती है, इसलिए शायद वो चेंज नहीं करते उसे। नहीं नहीं, मैंने मतलब ये रूल है कि जो अरेबिक नेम होते हैं वो उस पर तो कसरा आएगा। नहीं, बल्कि इसको कुछ और ही कहते हैं। एक को रफा की हालत कहते हैं, एक तो नसब की हालत कहते हैं, पता नहीं कौन सी एक तीसरी हालत होती है। तो जो अरेबिक नाम नहीं होते वो उन पे हमेशा जबर आता है, उन पे और कुछ नहीं आता। जैसे इब्राहिमा, सुलेमाना, ये हम्म। अरेबिक नाम नहीं है, ये नॉन अरेबिक नाम है। सही। तो जो है ना, इन पर जबर आता है, इन पे पेश नहीं आता, ना इन पे जेर आता है। वरना जैसे अल्लाहू नाम है तो उसके ऊपर पेश आता है हमेशा। हम्म। अगर कोई मुदाफ इलैही बनता है तो फिर जेर में जाता है, वो कन्वर्ट हाँ। होता है। लेकिन अव्वाब जो इसम है वो पेश में होता है। इसी तरीके से जितनी अरेबिक इसम है वो सब पेश में आएंगे। लेकिन नॉन अरेबिक जो इसम है, जो नाम है, इसम मतलब जो ना। पैगंबरों के नाम है या हम्म। जो मखसूस नाम है, वो जो है नॉन अरेबिक होंगे तो वो हमेशा जबर के साथ आते हैं। सही। सही। ठीक है। अच्छा, अब ये जो होगा कि इनके पहले वाले मदाफ के ऊपर की तनवीन गिर जाएगी, और जो मदाफ इलही होगा वो होगा हालत जेरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एक सही। होगा कि जब ये तस्निया होगा, तस्निया यानी जो दो का पेयर होगा ना अगर मजाफ, तो उसके आगे का फिर से नून बोलो, उड़ा क्या जाएगा। बोला तुमने? तस? तस्निया, ठीक है। तस्निया सही है, सीन से सही नहीं निकला हम्म। है मेरा? नहीं, मैं मुझे सुनने में गलती हुई थी, वैसे निकला तो इसी सही मैंने होगा, मैंने तैयारी नहीं की हुई, तस्निया। अच्छा, अब मैं करूंगी इंशाल्लाह, पक्का तस्निया पक्का जो वाला। होते हैं वो जो दो दो के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वही चीज कह हाँ, रही हूँ ना। दो का पेयर, डुअल दो जो का होता पेयर है। जो होता है वो तस्निया कहलाता है। तस्निया जो है ना वो ठीक है। बाबानी और बाबाइनी, ये असल में क्या होता है कि ये होता है फाइल और मफूल के लिए, ठीक है। फाइल और मफूल के लिए एक तो उसके जो ठीक है। प्रोनाउंस होते हैं ना तस्निया के, वो स्पेशली काम आते हैं, एक फाइल में एक मफूल में। उसके अलावा हालत जेरी और जबरी में इस तरह का तस्निया यूज होता है
ठीक है, बाबैनी। और हालत पेशी में जो होता है तस्निया इस तरह का बनता है, अच्छा। या अलिफ लगकर बनता है। और ठीक है, यानी लफ्ज तो बाप था ना, आगे अलिफ का इजाफा हुआ है, अलिफ नून जेर का। ठीक है, और सबसे हम्म। पहले वाला वर्ड जो है उस पे आखिरी वाला हुर्फ जो था उसके ऊपर जबर आ गया, उसके आगे अलिफ नून देर लग गया। और हालत पेशी और सॉरी हालत देरी और जबरी में आखिरी वाले हुर्फ के ऊपर जबर लगा, उसके आगे ये जजम और नून जेर आ गया। ठीक है, तो ठीक ये है, ये बात। तो मुझे क्लियर है, डुअल का तो मुझे क्लियर है कि वो कैसे बनते हैं। तो इनके ये एक चीज दरमियान का मुझे देखा, पता है। इनके आगे का नून उड़ गया, नून उड़ाकर उन्होंने नून गिरा दिया, नून गिराकर उन्होंने नून उड़ता क्या। नहीं है बहन, नून हाँ, गिर नहीं जाता गिर है। जाता है, गिर गया था बेचारा, गिर गया। गिर गया से हॉस्पिटल ले जाते हैं। सही है ना। क्योंकि बाबर पता नहीं, भाई। ये यूं कहते हैं कि जो ये जो नून होता है ये लाइट होता है, मुदाफ मुदाफ इलैही का। जो हमने पढ़ा, जो कि नहीं समझ में आ रहा था मुझे, तभी यार तो मैंने लाइट तुमसे चीज कहा। आप मुझे बताएं, लाइट चीज तो उड़नी चाहिए, गिरनी चाहिए। नहीं, गिर जाता है तजवीज के तो यहाँ पे भी देखो ना, आखिर का नून गिरा दिया जाता है, लिखा हुआ तो है साफ। सही है। ठीक है तो जी। नून गिर जाता है, ये तजवीद की इस्तिलाह है। जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। और मतलब इसका ये है कि जो मुदाफ का जो नून, मुदाफ बहुत लाइट होता है तो उसके आगे नून नहीं लगता, तो इसका नून जो है ना वो गिर जाता है। जैसे कि मुजारे जो हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी जो जमा के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है ना, तो वो भी सब नून के साथ आती हैं। मगर इसमें मजाफ के मिसाल, नून का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ तस्निया का नून गिराने का कहा है ना, सबका नहीं कहा। तो हाँ, एक जमा में ही तो तस्निया नून का, होता है। जमा, तस्निया का भी और जमा में ही नून मुजक्कर होता है, सालिम का भी वाहिद उन्होंने नहीं कहा होता। है। मुजक्कर मोनस सॉरी मोनस सालिम में तो है ही नहीं नून शायद, इसलिए। ठीक है ना। मोहन्नस सालिम में नहीं होता नून। वो हाँ, गोल इसलिए। ता से या ता से बनती है हाँ, मोहन्नस। इसलिए नून वाले जो है वो तस्निया है या मुजक्कर सालिम है, इनका नून गिरा दिया गया है। ठीक है, बाबा हाँ। बाबनल बैती नहीं है, बाबल बैती हो गया, या बाबल बैती, ये भी पढ़ने में एक जैसा है। इसकी शक्ल देख के आपको पता चलेगा कि हालत पेशी से बनाया गया है। हालत पेशी में बनाया गया है क्योंकि अलिफ लगा हुआ है, इसकी हालत देखकर आपको पता चलेगा कि हालत जेरी जबरी में बनाया गया है क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है, आगे का नून हटा या दिया। लगी, ठीक है, ठीक है। समझ गई। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इसका जो दूसरा रूल है, अच्छा इन्होंने फिर ये मुदक्कर सालिम, वो उन्होंने तस्निया का बताया था ना, ये मुदक्कर सालिम में मुस्लिमुन से मुस्लिमूना होना था, या हाँ। मुस्लिमीना होना था। ठीक है, तो वो हम्म। उसका नून हट गया तो मुस्लिमुल हिंद और या मुस्लिमिल हिंद हो गया। ये भी आपको तस्निया, आपको इससे बच रहेगा, ये हालत पेशी में इस तरह से बना है और हालत जेरी जबरी में इस तरह हाँ, से। वो तो हालत पेशी और हालत देरी तो बहुत आसान होती है, वो या और हाँ, जबरी जो होता है वो भी या के ही साथ आता है, ये तो पता है मुझे। सही है। अच्छा, उसके बाद हम्म। अब क्या है कि दूसरी चीज उन्होंने बताई है, अम, और क्या बताई है कोई खास। हाँ, उसके बाद अब हुर्फ़े जर की बात आ रही है, जो आपको कन्फ्यूजन है ना कि ज़ेर ज़बर पेश कब आता है। ये जो ज़बर हम्म। होता है ना, ये जो मज़ाफ़ का होता है, ज़बर है, पेश है या ज़ेर है, ये अपनी जगह से नहीं चेंज होता जब तक कि इसके ऊपर कोई और सिचुएशन नहीं आती। असल इसको चेंज किया जाता है ज़ेर में, नॉर्मली। सिर्फ़ अच्छा। मुज़क्कर सालिम जो है ना, वो ज़बर में रहता है। मुज़क्कर सालिम जो है उसको उसके आगे ज़बर है, तस्निया के आगे वैसे ज़ेर है, ये उन्होंने गलत बता दिया है। इन्होंने सैंपल के तौर पे हम लोग को बताया ना, उन्होंने ऊपर भी यही बताया था कि ईनी, हम्म। मगर उन्होंने जब मिसाल दी तो आईना बना दिया है। अब कैसे ऊपर भी मैंने आई आपको थिंक ये बताया। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ये कोई हाँ, या तो इनकी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की है या यहाँ पे की है, इसको मैं कंफर्म कर लूंगी। ठीक है, मगर ठीक है। ये कि ये वाला जो है ना, हाँ वैसे भी ये इससे अपोजिट होगा क्योंकि इसमें इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा, ये देर में ही जाना था। मगर ये क्योंकि लिस्ट में नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने जो पढ़ा था ना वो ये पढ़ा था कि जो जमा होती है ना वो मुस्लिमून और मुस्लिमीन होती है। तो जो है ना, वो जमा जो सालिम, जमा जो सालिम। पेशी, हालत पेशी की जो जमा आएगी ना, तो वो हम्म। तो मुस्लिम, हमें पता चल जाएगी, वाव नून के साथ आती है, हम्म। वाव के साथ आती है, ठीक है, हम्म। पेशी वाली। लेकिन जो जबर और जो हालत जबर और हालत जेर जो होती है वो एक ही होती है, ये मुस्लिमीना ही आएगी वो तो उसमें। है, मगर ये जो चीज है ना, ये आप जो आप देखनी है, ये दो की है। ये तस्निया वाले का सैंपल उन्होंने गलत बना दिया है। तस्निया वाले को उन्होंने मुजक्कर सालिम के अंदाज में लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, अब मैं मिसाल यहाँ पे समझी, उन्होंने सही दी थी ईना, ईनी की, और बना दिया उन्होंने है। हाँ हाँ, आईना मिसाल में। सही है, सही है, तो सही है, हाँ, हाँ। मुस्लिमा तई नहीं होना चाहिए, हाँ। मुस्लिमा तई ना नहीं। हाँ, सही। तो उन्होंने ये गलत कर दिया, इसको मैं कंफर्म कर दूंगी। और जो है सिर्फ यहाँ पे मुदक्कर सालिम में एंड में जबर रह जाना था। एक तो मुदक्कर सही। सालिम में एंड में जबर रहना था, मदाफ अलई में, इलई में, या फिर कोई ऐसा नाम हो, कोई स्पेसिफिक नेम, जैसे बताया आपने ये नॉन अरबिक नेम है या फिर कुछ तरह की लिस्ट में जो हो, तो हम्म। वो जो होंगे वो जबर में रह जाएंगे, बाकी सब जेर में चेंज होगा, मुदाफ अलई। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज हमारी जो इम्पोर्टेंट थी वो और हुर्फे जार के ऐसे,
इसको चेंज करना है, क्योंकि ये जो होता है ना सिर्फ एक तनवीन गिरता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता मजाफ में। ठीक है, मजाफ के जेर जबर पेश हरकत में चेंज नहीं आ रहा होता, सिर्फ तनवीन गिरता है। हम्म। अगर इससे पहले हुर्फ जर आ जाए तो वो इसको अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? मजाफ। वो तो मुझे पता है, जान मजरूर तो मुझे बहुत आसानी से हाँ, तो बहुत ये क्लियर मजरूर है। भी बन जाता है ना, मजाफ जो होता है वो मजरूर भी बन जाता है, मजाफ इलही नहीं, मजाफ लेकिन जो होता है वो मजरूर भी बन जाता है। हिरा, ये मुदाफ क्या है? मुदाफ ही तो मजाफ ही पढ़ रही हूँ मैं, से मुदाफ मुदाफ, ये पहला हाँ, वाला ये वर्ड, है क्या? ये पहला वाला वर्ड है इसम का, जो जिसका ताल्लुक है, जिससे ताल्लुक है वो मुदाफ इलही कहलाता है। जिससे ताल्लुक है वो ताल्लुक, दूसरा अच्छा। वाला, जिससे ठीक है, ताल्लुक है ठीक है, ठीक मदाफ है। मदाफ इलही है, और जिसका सही, ताल्लुक है सही। मदाफ मदाफ है खाली। ठीक है, अगर हाँ, हाँ, मदाफ ठीक है, ठीक है। मजरूर भी बन जाए हुर्फ जर आने के ऐसे, तो उसका पेश या जबर जो है वो जेर में चला जाएगा। सही। ठीक है, और कोई इतनी साइंस नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आ गया ना हुर्फ जर, मिन ये था। मिन आ गया तो रिस्किल्लाह ही हो गया। हाँ, रिस्कुल से रिस्किल हो गया। ठीक है, बी आया हम्म। यहाँ पे तो ये गैरिल हक हो तो गया। गैरिल हक थी। ठीक सही है, है। ये भी बी आया हुआ, ये गैर हो गया। ये मिन है तो ये भी हालत जेरी में चला गया, मजाफ। ठीक है, उसके हम्म। अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये तो पहले ही तय था कि इसको जेरी में चले जाना है, मदाफ इलही को। ठीक है, तो ये हम्म। तकमीन पहले ही रूल्स में हट गई थी। सिर्फ दूसरा रूल ये हो गया कि अगर हुर्फ जर आ रहा है तो फिर मदाफ का भी जो है वो हरकत चेंज हो रही है, जेरी में जा रही है। उसके अलावा इसी को हम लोग देख रहे थे कि कोई ऐसी ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो नहीं जा रही, जिनको हम देखें। तो ये इब्राहिमा आया नाम, ठीक है, एक आया हाँ। नीना, और एक आया आलमीना। काफरीन का तो रब्बुल मैंने आलमीन, नहीं ये रहा देखा था। नीचे सेकंड लास्ट लाइन। हाँ, तो काफरीना को तो मैंने लिस्ट में देखा था, आलमीन का मुझे याद नहीं था। आलमीन में भी जो है वो जेरी में नहीं जाता, और काफरीन भी है इधर, कहीं देखा था मैंने ये काफरीना। ठीक है, तो इसी को हम लोग जज़ाउल काफिरीन। कि अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसको हम लोग डिस्कस करने की क्यों नहीं जा रहा। तो इनके ये ऊपर नीचे आया ना। स्टार्टिंग में इसमें खास में, हाँ ये तो काफी ना तो हो गया, मैं और ढूंढ रही हूँ। तो उसके अलावा कोई इसमें खास में की लिस्ट में पता चल जाएगा अगर कोई भी वर्ड होगा तो, कि वो क्यों नहीं जा रहा, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। बाकी यानी कि इसमें हमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं पता चला। एक आध जगह थी जिसको हम बाद में देखेंगे, वो डिटेल में शायद आगे कहीं हमें पता चले, जो मैंने कहा था कि अच्छा, मैंने ये पढ़े थे कि इनके कोई 4-5 केसेस होते हैं, पता नहीं कौन कौन से, यार तो वो चार सब पांच मेरा केसेस मिक्सअप ना हो मुझे गया तो था। यही नजर आ रहे हैं कि वो जो हुर्फ जर है, और वो जो हालत जेर यानी जेर देने वाले 8 अल्फाज, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा, ये भी एक और अच्छा, लिस्ट अच्छा। आने वाली है, जो 8 अल्फाज ऐसे 8 वर्ड्स होते हैं जैसे, मगर वो प्रीपोजिशन में नहीं आ रहे, प्रीपोजिशन के साथ, यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जुमले में आगे पीछे ये ये देखो, एक प्रीपोजिशन और आ गया, हो। किधर? मुकज़्ज़िबीना आया था। ऊपर करो। और ये यतामा भी, ये जो बताते हैं ना कि ये 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 वाला रहा। खड़ा जबर वाला चेंज नहीं होता कभी। हाँ, वो तो नहीं चेंज होता ना। मुत्तकीना भी है। हाँ, दारुल मुत्तकीना है। ये सेकंड लाइन में देखो, आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाँ, ये आलमीना भी आ गया दोबारा, आमिलीना। वो आलमीना था, ये आमिलीना है। दोनों में फर्क है। यार ये पता है कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो वो है हम्म। ना, मुजक्कर सालिम है इसलिए चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, अच्छा। ये मुजक्कर सालिम है इसलिए चेंज नहीं हो रहे। मुजक्कर सालिम तो जबर में आना था ना। मुकज़्ज़िबूना मुकज़्ज़िबीना, सही है। हाँ सही है, मुजक्कर सालिम है इसलिए जबर में है सबके सब। ठीक है, अली, इस बार कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, मुजक्कर सालिम है ये। अच्छा, उसके अलावा मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना क्या है? अमरातो इमराना। इमरातू, इमरातु, इमरातू पढ़ना है इसको। इमरातु। यहाँ पे जेर देंगे इसको, ठीक है, इमरातू। क्यों जेर से इमराना। किस तरह से पता चलेगा कि जेर है? देखो, जो ये ना असल में वर्ब है, ये इसम नहीं है। जब नाउन हाँ, होता इससे है पिछले वाला तो जब नाउन की जुड़ेगा तो निशानी ये जेर लग होती है के कि जुड़ेगा। हाँ, हम इसको पढ़ने के लिए मीम को कैसे पढ़ेंगे? तो हम जैसे अल्लज़ी, ये देखो ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो अलवसवासी लिखा हुआ है ना, अलवास नहीं, नहीं, यही मुस्तस्ना के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अलवसवासी सिल खन्नास, यानी हम्म अल खन्नास। तो ये हम्म जो अलिफ है ना, इसके ऊपर हम जबर इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके बाद लाम आ रहा है। लाम इस बात की निशानी है, चाहे लाम